हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने जा रहे हैं सितंबर एग्ज़ाम 2024 में सैम्पल पेपर 1। और इस सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स के हैं। पैटर्न चेंज हो चुका है और इन 20 मार्क्स के क्वेश्चन, इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स कन्फर्म्ड हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, लेट दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3। तो ओड फंक्शन है। तो जैसे मैंने आपको पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताया था कि ओड फंक्शन हो तो वो जस्ट 1 1 होता है, ऑन टू नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो सी इज़ आवर राइट चॉइस। ठीक है, इसका डिटेल अगर मैंने जैसे आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जब मैंने वीडियो भेजा आपको प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने बताया था अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शन वाले जो मैंने चैप्टर के लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप इनकी डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह से ऑड फंक्शन को हम लोग 1 1 और ऑन टू जो है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन होगा, ये ऑन टू नहीं होगा। सेकेंड इसका पार्ट है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वाई बिलोंग्स टू आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ वाई का मतलब है द रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स। तो ये हमने देखनी है रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स कहाँ लाई करती है। तो रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स जो लाई करती है वो ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। सो अवर ए इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि ये एक फार्मूला होता है जिसमें एंगल सेम हो और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स बीच में प्लस का साइन हो, तो एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी π/2। ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ए इज़ आवर राइट आंसर। फोर्थ पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा रहेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो एंगल दिया है 2π/3 दिया है ना। अब रेंज होती क्या है साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है दैट इज़ द क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, -90 से +90 में। अब ये 2π/3 जो है ना, 18 दूना 36, तो ये बनेगा 360 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 जो है वो 120 जो है वो इस इंटरवल में लाई नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको साइन इनवर्स और साइन को हम लोग नहीं कैंसिल कर सकते, तो फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा। देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 2π/3 को हम लोग पता है कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं पाई -π/3। तो यहाँ ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 180 माइनस दिस, है ना, 180 - 60, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो साइन ऑफ π/3। अब जो π/3 है वो -π/2 और +π/2 में बिलोंग करता है। अब ये साइन और साइन इनवर्स विल कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा, π/3। ठीक है, तो π/3 कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ आप लिख सकते हैं π/3 बिलोंग्स टू, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। -π/2 टू +π/2। ठीक है, ये यहाँ बिलोंग करता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ फिर, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर देंगे। नहीं, साइन इनवर्स को कैंसिल करने से पहले आप इस पूरे फंक्शन का आंसर देखेंगे। आंसर मीन्स रेंज देखेंगे साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स की रेंज जो है वो -π/2 टू +π/2 होती है, तो 2π/3 उसमें बिलोंग नहीं करता, तो इसको फिर आगे आप क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके पास फर्स्ट आंसर जो है दैट इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है, इफ़ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x4 देन ईच कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स कंटेन एलिमेंट्स। 3x4 का मतलब है 3 रोज़ और 4 कॉलम्स।
ठीक है, यही बनेगा ना, 3 रोज़ और 4 कॉलम्स। अब वो कहता है हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, तो हर एक कॉलम में 3 एलिमेंट्स बनते हैं, तो सी इज़ आवर राइट आंसर। 6 क्वेश्चन थे, इफ ए इज ए 2x3 मैट्रिक्स एंड बी इज 3x4 मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी डैश। सबसे पहले तो आप फटाफट से ना ए बी की मल्टीप्लाई कर लो। ए जो है वो 2x3 है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x4 से, तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा, ए बी का ऑर्डर आ जाएगा 2x4। ठीक है, अब उसने डैश पूछा है, तो डैश का मतलब क्या होएगा कि ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 4x2 हो जाएगा। तो डैश से पहले मतलब ट्रांसपोज लेने से पहले इसका ऑर्डर कितना बनता है, 2x4 बनता है, और डैश लेने के बाद, ठीक है, ए बी डैश का जो ऑर्डर हो जाएगा उसमें रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, तो सी इज़ द राइट आंसर। 7th पार्ट की ओर चलते हैं। इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सी मैट्रिक्स होएगी। देखो डायगोनल में तो कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर, है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जब हम लोग उसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर आ जाए और अपने ही नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर भी आ जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स भी उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स रहेंगे, तो ना तो वो सिमेट्रिक होएगी, हो सकता है कि सिमेट्रिक हो जाए पर स्क्यू सिमेट्रिक ना हो, है ना। हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है कि ट्रांसपोज अगर खुद की एलिमेंट्स के खुद की मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ज़ीरो ही ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करें खुद के बराबर आएगी और ट्रांसपोज करें तो नेगेटिव ऑफ द खुद के मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी, तो ज़ीरो ही ऐसी मैट्रिक्स है। सो 7th में बी पार्ट इज़ आवर राइट आंसर। 8th पार्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ एफ एक्स लॉग ऑफ ई एक्स दिया है, तो डबल डेरिवेटिव पूछा है। ये देखो आप बगैर सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हो। लॉग ई जो होता है वो 1 होता है, तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स। 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 1, और 2 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, है ना, कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन में इफ़ एक्स इज़ दिस वाई इज़ दिस देन डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डायरेक्ट कर दो फटाफट से। डी वाई बाई डी एक्स होएगा डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 3a और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा 3a t²। तो 3a नोमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो गया, 1/t² आंसर आया। तो 1/t² इज़ अवर बी ऑप्शन, दैट इज़ द राइट वन। 10th पार्ट की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर द फंक्शन दिस टू बी कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस के लिए क्या होएगा, ये वाली लिमिट इस वैल्यू फंक्शन के बराबर रहेगी। तो क्या मतलब आया फिर, लिमिट, मैं लिमिट को एल टी डालता हूँ, कई LIM भी डाल सकते हैं, दोनों में कुछ मर्जी डाल दीजिए आप। ठीक है, तो बच्चों क्या किया फिर मैंने यहाँ a² - b² का फार्मूला लगा के a - b और a + b, तो नीचे वाला फैक्टर कट गया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से, x + 2 बच गया हमें। तो x + 2 अब 0/0 फॉर्म हट गए ना, तो अब लिमिट पुट कर देते हैं हम। तो 2 + 2 x + 2 बचा ना, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आ गया 4। और वैल्यू फंक्शन पे कितनी है, x यानी कि f2 की वैल्यू कितनी है इसमें, f2 की वैल्यू जो है वो k है। अब कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट अपने फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हुई फिर, k इज़ 4। सो अवर डी ऑप्शन यानी कि 4th इज़ द राइट ऑप्शन, k की वैल्यू जो है वो 4 है। 11th क्वेश्चन, द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए जैसे हम लोग कल भी मैंने जो आपको वीडियो डाले हैं प्रीवियस वीडियो, उसमें भी मैंने आपको इंक्रीजिंग के लिए बताया था कि फंक्शन इंक्रीज कब करता है, जब डैश जो है यानी कि 1 टाइम डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लो फटाफट से, क्या बनेगा 2x - 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आया था। तो x ये ग्रेटर देन होना चाहिए ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x विल बी ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब है a इज़ ग्रेटर देन 4 मीन्स 4 और 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा मीन्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो 4 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में आपके पास ये आंसर रहेगा। 12th क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज़ दिस। तो सबसे पहले एरिया ऑफ अ सर्कल हमें पता ही है क्या होता है, पाई r²।
अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब आर की वैल्यू हम लोग 4 पुट करते हैं, तो एट 4 सेंटीमीटर एरिया क्या आ जाएगा उसका रेट ऑफ चेंज, दिस विल बी 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 13th क्वेश्चन की ओर। ये 12 था। इफ़ एफ एक्स इज़ दिस देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा? तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश करेंगे तो माइनस साइन एक्स इज़ लेस देन 0। ठीक है, और साइन एक्स दोनों तरफ नेगेटिव ले लेते हैं, साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। एक्स जो है कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग करेगा 0 टू पाई में। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा करना है हमें, तो 0 और पाई के अंदर ही पॉजिटिव रहता है। साइन कब कहाँ पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को अगर देखें तो वो 0 टू पाई तक ही होते हैं। तो इसमें फिर स्ट्रिक्टली फंक्शन यानी कि कोस एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा जब साइन एक्स इंक्रीज़ करेगा। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो 0 टू पाई में करेगा। इसका मतलब ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं हम लोग 14th क्वेश्चन की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 देन द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, फटाफट से डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ गया 2y। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज़ 100 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से 2 तो कैंसिल हो गया, x को हम उधर ले जाते हैं माइनस एक्स, y से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस एक्स बाई वाई, यानी कि C इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो 15th क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब होएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों को ये फिगर बनाना है। तो फटाफट से आप एक इसका रफ फिगर बना लो। यहाँ हो गया 1 2 3 और 4, यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, और यहाँ हो गया 4। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इसका ये बनेगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ गई 4 0 और यहाँ आ गई 0 4। चलो अब फटाफट से हम लोग इस z की वैल्यू निकाल लेते हैं 4 0 पे और 0 4 पे। तो यहाँ एट 4 0 z की जो वैल्यू होएगी वो होएगी 12 और एट 0 4 पे z की जो वैल्यू होएगी यानी कि x में हम लोगों को 0 पुट करना है, y में यहाँ हम लोगों को 4 पुट करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई फिर, मिनिमम वैल्यू 12 है। अगर वो मिनिमम वैल्यू पूछता है तो हम D आंसर देंगे, और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो 20 आंसर देंगे। सो A इज़ अवर राइट ऑप्शन। चलिए अब 5 क्वेश्चंस फटाफट से हम लोग कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। राइट, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 अंडर रूट। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ये हो गया टेंजेंट 60 यानी कि पाई बाय 3। तो टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए, पाई बाय 3 हमारा आंसर आ गया। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन ए का डिटर्मिनेंट हमें दिया है 2, तो एडजॉइंट। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करो और यहाँ ऑर्डर n-1 ऑर्डर है हमारे पास 3, तो 3 - 1 तो 2 पावर 2 इज़ 4। तो क्या आया हमारे पास, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 4 आएगा। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। ओनली मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। कौन सी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता है, स्क्वायर्स का। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। 18th क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू a पावर x देन dy बाई डी एक्स इज a पावर x log ऑफ a। अरे फार्मूले पूछे हैं एक एक नंबर के। रिलेशन r इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1 इज, क्या रहेगा आप बताइए। इसमें रिलेशन r पूछ रहा है और ये रिलेशन का डेफिनेशन है ए बी बी ए। तो ये कौन से टाइप का फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन रहेगा 1 1
ठीक है, एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसका डिटेल जो है आप चैप्टर में से जो मेरे चैप्टर के वीडियो हैं 1.1 और 1.2 का जो मैंने उसमें सॉल्यूशन दिया है आपको, उसके लिंक मैं यहाँ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। 20th क्वेश्चन है, द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कभी नेगेटिव नहीं रहते, या कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए। सो बच्चों, ये था हमारा सैम्पल पेपर 1, इसको फटाफट से आप कर लीजिए, आपका कल ही इसका पेपर है। एक सैम्पल पेपर मैं अभी और डालने जा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप अपने जिन बच्चों तक अभी तक आपने ये शेयर नहीं किया उनको शेयर भी कर दीजिए, और अभी भी अगर आपका सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया इस चैनल का तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले पेपर और सैम्पल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोटिफिकेशन जो हैं आपको टाइम पे मिलते रहें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर में। सी यू।